नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में। आज हम व्यंजन वर्ण त का परिचय हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण त का परिचय हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इन चित्रों को आप पहचानते होंगे। ये जो चित्र है ये तलवार का है और ये जो चित्र है वो है तराजू का। तो हम चित्रों के सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर त ल वा र, इस प्रकार से हमने यहाँ पर तलवार लिखा और ये है तराजू, इस प्रकार से हमने तराजू लिखा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो हो सकता है कि आप ऐसे बोलें कि ता तराजू का, या फिर ता तलवार का, या फिर ता से तलवार और ता से तराजू, या फिर त से तलवार या त से तराजू, या कुछ बच्चे त कहेंगे। तो आपके जो भी जवाब आएंगे पूरे जवाब सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आपने घर से जो सीखा है वही आप बोल रहे हैं और घर में जो सिखाया गया है वो गलत नहीं, वो भी सब सही सिखाया गया है। देखिएगा, जब आप कक्षा पहली में आए, इसके पहले इन चित्रों के माध्यम से आप इस व्यंजन वर्ण को पहचानते हैं। मतलब इसे आप क्या कह के संबोधित कर रहे हैं, ता तराजू का, या फिर त तराजू का, या फिर त तलवार का, या फिर ता तलवार का। तो निश्चित रूप से चित्र के माध्यम से आपको इसकी पहचान हुई है। तो अब एक चीज आप याद रखें कि अब आपको फाइनली इस अक्षर को आपको बोलना क्या है, इस वर्ण को आपको बोलना क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, और हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं, सबका एक नाम होता है। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं ये तलवार है, तो इस चित्र का नाम तलवार है। इस चित्र में आप तराजू देख रहे हैं, तो इस चित्र का नाम तराजू है। तो निश्चित रूप से इस व्यंजन वर्ण का भी कोई एक नाम होगा और वो है सिर्फ क्या, त है। ये तो माध्यम है त से तलवार या ता से तलवार बोलने का और याद करने का। अब देखिएगा, अब यहां पे मान लीजिए आपको याद हो गया कि बोले सर ता से तलवार या ता से तराजू या त से तलवार को कैसे भूलें। तो आप एक चीज को याद रखें, आप 2 लाइन की कविता याद रखें कि त को ता तलवार का या त को ता तराजू का नहीं बोलेंगे, त को सिर्फ त बोलेंगे। अब होता क्या है कि कुछ साथी लोग अभी या कुछ बच्चे जो हैं इसको ता कहते हैं। अब आपको पता है कि अ से लेके आपने अ से लेके अह तक आपने स्वर सीखा है और आप इनकी मात्रा भी अब पहचानने लगे हैं। तो अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। अस्वर जो है पूरे व्यंजन वर्णों में मिला होता है, पूरे व्यंजन वर्णों में। देखिएगा, ये जो आप त व्यंजन वर्ण देख रहे हैं, चूंकि ये आधा व्यंजन वर्ण होता है, इसमें जब तक हम अस्वर नहीं मिलाएंगे तब तक इसे पूर्ण रूप से हम ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और ना ही इसे हम त पढ़ सकते हैं। तो अब फाइनली जो है ये जो व्यंजन वर्ण है अब ये त है। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो अंत में अ निकलता है, त। अब देखिएगा, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य अ निकलता है। तो कहने का मतलब जब ये व्यंजन वर्ण त है तो हम इसे ता क्यों कहें, जब तक इस व्यंजन वर्ण में आ की मात्रा ना लग जाए। आपको पता है कि आ की मात्रा ये है आ, और इस आ की मात्रा होती है ऐसे। जब ये व्यंजन वर्ण त में लगेगी आ की मात्रा, तो अब ये जो व्यंजन वर्ण त नहीं ता है। अब ये है त और इसे हम बोलते हैं ता। तो बोलेंगे किसे ता, जिसमें आ की मात्रा लगी रहेगी उसे बोलेंगे हम ता, और ये क्या है, त। तो फाइनली अभी मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि इस व्यंजन वर्ण को आप बोलेंगे क्या। यदि आप ता तराजू का कहते थे तो आज से आप सिर्फ त से तराजू बोलेंगे। यदि आप ता तलवार का कहते थे तो अब जो है आप त से तलवार कहेंगे, ठीक है ना।
ता से तलवार नहीं होता, ना ही ता से तराजू नहीं होता, ध्यान रखें। अब चूंकि इन चित्रों को ही क्यों सिखाया गया कि बोले ये त तलवार का है या फिर त तराजू का है, देखिएगा। अब आप इन चित्रों के नाम को देखिए, चित्रों के नाम को, ये तलवार है तो तलवार में आप देखेंगे इसका जो पहला जो अक्षर है वो क्या है, त है। और तराजू में भी देखिए इसका जो पहला अक्षर है वो है त, इसलिए त से तराजू या त से तलवार आपको सिखाया गया, या ता तलवार का या ता तराजू का आपको सिखाया गया। होता क्या है, आपको ये फोर्स नहीं किया गया कि बेटा इसको बोलो कि ये त है या फिर ये त से तराजू है, आपको सिर्फ इन चित्रों के माध्यम से आपको इसको ये सिखाया गया कि बोले ये ता से तलवार है या ता से तराजू है। क्यों? कि इस अक्षर से पहले आप जो है इन चित्रों को पहचानते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो चित्रों को हम सबसे पहले पहचानते हैं। बस आपको इसलिए सिखाया गया इन चित्रों को क्योंकि जब आप कक्षा पहली में जाएंगे तो फाइनली आपको यह सिखाया जाएगा कि ये जो व्यंजन वर्ण है सिर्फ त है, ना कि अब जो है आपको ता तलवार का ता तराजू का नहीं कहना है। वो इसलिए नहीं कहना है, देखिएगा, मान लीजिए यहां पर ये एक कोई शब्द लिखा है, अब इसको आप ता तराजू का, ला लट्टू का, वा वकील का, रा रस्सी का बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये शब्द क्या लिखा है। जब आप इन व्यंजन वर्णों का जो नाम है वही नाम जब तक नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है। अब इन व्यंजन वर्णों का जो नाम है वही मैं उच्चारण करता हूं, देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शब्द क्या लिखा है। तलवार, तलवार, आपको समझ में आ गया, ये तलवार लिखा है। इसलिए अब हम सिर्फ इस व्यंजन वर्ण को क्या याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखेंगे, त रखेंगे, ठीक है ना। भूलना कैसे है कि त को ता तलवार का, त को ता तराजू का नहीं बोलेंगे, त को त ही बोलेंगे। ऐसे गुनगुनाइए, निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएगा। चलिए एक और कहानी बताता हूं। इस कहानी को हर व्यंजन वर्ण को सिखाते समय हर वीडियो में मैंने बताया है, तो इस कहानी को सुनिए, देखिएगा अब और आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे मान लीजिए एक लड़की है और इस लड़की का नाम जो है वो है रूबी है। क्या नाम है? रूबी है। और ये है रूबी की मम्मी, और रूबी की मम्मी का नाम है सीमा है। क्या नाम है? सीमा। ये जब पैदा हुई थी तब से अपने मामा गांव नहीं गई है, तो ये 5 साल बाद रूबी जो है अपने मामा के गांव जाती है। तो ये है रूबी का मामा, ये है रूबी का मामा है। और रूबी के मामा के गांव में ये है एक आदमी। ये कौन है? ये एक आदमी है। तो ये जो आदमी है ये सीमा को पहचानता है मगर रूबी को नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि ये जब से पैदा हुई है तब से अपने मामा गांव नहीं गई है। और तो ये आदमी कैसे पहचानेगा? सीमा को तो जानता है। तो ये सीमा की बेटी रूबी है। जब ये गांव जाती है तो ये जो आदमी है ये रूबी के मामा से पूछता है या सीमा के भाई से पूछता है कि आपके यहाँ ये जो लड़की आई है ये कौन है? तो रूबी का जो मामा है ये बताता है, या फिर सीमा का भाई जो है ये इसको बताता है आदमी को कि भैया ये सीमा की बेटी रूबी है। अच्छा, इसने ऐसा क्यों बताया? क्यों? क्योंकि ये जो आदमी है ये पहले से जो है सीमा को जानता था। अब सीमा का परिचय बताया, सीमा की पहचान के माध्यम से इसका नाम बताया। किसने? रूबी के मामा ने इस आदमी को कि ये जो है ये सीमा की बेटी रूबी है। अब जो है ये आदमी फाइनली पहचान गया इस रूबी को कि अब ये कौन है? सीमा की बेटी रूबी है। अब दूसरे दिन जब भी ये रूबी इस आदमी को मिलती है तो ये आदमी क्या कहता है? रूबी इधर आओ, रूबी क्या खाई हो, रूबी कहां जा रही हो। ये ऐसा नहीं कहता कि सीमा की बेटी रूबी इधर आओ, सीमा की बेटी रूबी तुम कहां जा रही हो, सीमा की बेटी रूबी तुम क्या कर रही हो, ऐसे नहीं। अब फाइनली जो है ये जो आदमी है अब इसी के नाम से जो है इसको ये पहचानने लगा है। अब देखिएगा, जिस प्रकार से रूबी के मामा ने इसकी पहचान बताया वैसी आपके घर वाले ने
आपके घर वाले ने जो है आपको क्या सिखाया कि बोले ये ता से तराजू है, ता से तलवार है। अब फाइनली जो है मैं आपको और पहचान बता दिया कि भैया ता से तराजू है, ता से तलवार है। मगर अब मेरी भी सुन लो, जिस प्रकार से इस आदमी ने, इसको पता चल गया, इसको ये भी पता चल गया कि ये सीमा की बेटी रूबी है और ये रूबी है, वैसे आपको पता चल गया कि त से तलवार है, त से तराजू भी होता है, त से तलवार भी होता है। तो ये जो व्यंजन वर्ण है ये तो सिर्फ त है। अब इनको इनकी पहचान क्यों बताई जा रही है? क्योंकि आप पहले से इन चित्रों को पहचानते हैं, जिस प्रकार से ये आदमी इस सीमा को पहले से पहचानता था, इसलिए आपको इनकी पहचान के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण को आपको बोलना या याद कराया जा रहा है, या इसका परिचय कराया जा रहा है कि ये व्यंजन वर्ण क्या है और इसे हम क्या बोलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये त से तलवार है, त से तलवार, त से तराजू होता है। मगर ये जो व्यंजन वर्ण है त है, इसलिए आप तलवार व तराजू को भूल जाओ। वैसे ये आदमी जो है अब तलवार व तराजू को भूल गया, ठीक है ना। अब ये जो आदमी है सीमा को भूल गया, जैसे तलवार व तराजू को भूल गए वैसे ये आदमी अब सीमा को भूल गया। जब भी इसको देखता है तो ये रूबी कह के बुलाता है। तो आप यदि आप इनसे मिलो तो इनका नाम ले सकते हो, मगर यदि आपका सामना इससे हो, यदि आपसे पूछे कि ये क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कहेंगे, ये त व्यंजन वर्ण है, बस त निकलना चाहिए। जिस प्रकार से ये आदमी रूबी कहता है, इसको पता है ये सीमा की बेटी है रूबी, मगर ये बार बार नहीं कहेगा। वैसे आपको पता है त से तलवार होता है, त से तराजू होता है, मगर आप इसको त तराजू का, त तलवार का नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, त बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने व्यंजन वर्ण त का परिचय जाना। बुक में इस पेज में लेखन अभ्यास करेंगे। कैसे हम लेखन अभ्यास करते हैं? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है, फिर बोलना है और फिर आपको लिखना है। तो आप देख रहे हैं बिंदुओं से यहां पर व्यंजन वर्ण त बना हुआ है, इसमें आपको पेंसिल चलाना है। फिर आप देख रहे हैं नीचे यहां पे बिंदुओं से व्यंजन वर्ण नहीं बना हुआ है, फिर आप इसी को देख के नीचे आप सेम बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप किस प्रकार से लेखन अभ्यास करेंगे उसको आप समझ लीजिए। इस प्रकार से आप सुंदर राइटिंग बनाएंगे और आप त बोलते जाएंगे। क्या बोलते जाएंगे? त, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये त बोलते जाएंगे आप और इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे। कोशिश करिए आपके अक्षर सुंदर बने, जिससे राइटिंग आपकी अच्छी बने, ठीक है ना। इस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक ये 4 लाइन है, इसमें आपको त व्यंजन वर्ण को बोल बोल के लिखना है। अब चित्र देखो और वर्ण लिखो, चलेगा। अब आपको चित्र देखना है और वर्ण लिखना है। अब ये चित्र काय का है? ताला का है। तो ताला शब्द का जो पहला अक्षर है वो क्या होता है? त होता है। इस प्रकार से आप यहां पे त लिख देंगे, आ की मात्रा लगी हुई है और उसके बाद में ला लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे ताला। अब इस चित्र को देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ये तीर है। तो तीर का जो पहला अक्षर है वो क्या होता है? त होता है। तो त में लगी ई की मात्रा तो हो गया ती और र। इस प्रकार से ये जो चित्र है तीर का है और ये आप देख रहे हैं ये शब्द जो है वो है तीर। चित्र है तलवार का। तो तलवार शब्द का जो पहला अक्षर है वो होता है त। तो हम यहां पे लिखेंगे त, ल, वा, र। इस प्रकार से ये चित्र तलवार का है और इसे हम पढ़ेंगे इस शब्द को तलवार। अब यहाँ पे तितली देख रहे हैं, तो तितली शब्द में आप इसका जो पहला अक्षर है वो है त। तो त में लगी ई की मात्रा तो ये हो गया ती, त और फिर ली। इस प्रकार से इस शब्द को तितली पढ़ेंगे और चित्र भी यहाँ पर तितली का है। त व्यंजन वर्ण से हमको यहाँ पर मिलाना है, चलिएगा। इस प्रकार से ये त को ऐसे हम मिला देंगे और कहीं आपको त दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको त व्यंजन वर्ण को यहाँ पर मिलाना है। तो फाइनली जो है हमने इस पेज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि आपको कॉपी में लेखन अभ्यास कैसे करना है। यहां पर लेखन अभ्यास तो थोड़ा सा दिया हुआ है, इतने से काम चलेगा नहीं। तो आपके पास में 2 लाइन की कॉपी होगी, उसको निकाल लेना है और ऊपर की लाइन में सबसे पहले आप यहां पर त व्यंजन वर्ण बनाएंगे इस प्रकार से। और त से हमने यहां पर देखा चित्र ताला, ताला का देखा था, तो हमने यहां पर ताला शब्द लिखा।
ताला के बाद में हम यहां पर तीर इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। तीर के बाद में हम यहां पर तलवार, तलवार इस प्रकार से, ठीक है ना। और त से हमने तराजू भी देखा था, इस प्रकार से तराजू, और तितली भी लिख सकते हैं आप। इस प्रकार से यहां पर आप शब्द लिख लेंगे। इनको बोल बोल के आप ऊपर से लेके नीचे तक लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका लेखन अभ्यास भी होगा। आप त व्यंजन वर्ण को बहुत अच्छे से आप पहचानने भी लगेंगे, उसको लिखना भी सीख जाएंगे। उसके साथ साथ इन शब्दों को आप बोल बोल के लिखेंगे तो आप देख रहे हैं इन शब्दों में और व्यंजन वर्ण आ रहे हैं और मात्राएं भी आ रही हैं, ये भी आप साथ में सीख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।